हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज का 50 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसके शासनकाल में ब्लैक होल की दुर्घटना घटित हुई थी? सिराजुद्दौला के। ब्लैक होल की दुर्घटना 20 जून 1756 में घटित हुई थी। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? प्लासी का युद्ध। डिंडीगुल नाम है तमिलनाडु में एक नगर का। बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? वॉरेन हेस्टिंग के। किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? वॉरेन हेस्टिंग के। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? वॉरेन हेस्टिंग के। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? सूची 1 में अवधि है और सूची 2 में युद्ध है। 1767 से 69 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध यह सुमेलित नहीं है। यह 1775 में हुआ था। 1790 से 92 तृतीय मैसूर युद्ध यह सुमेलित है। 1824 से 26 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध यह भी सुमेलित है। 1845 से 46 द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध यह भी सुमेलित नहीं है। यह 1848 से 49 के मध्य हुआ था। तो यहाँ पर 2 और 3 सुमेलित होंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2 और 3। सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में कौन सा यह से सही है? बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु गुरु रामदास के पश्चात बने। गुरु अंगद या अंगदेव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 और 3। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश द्वारा इनके समामेलन विलय का सही काल अनुक्रम है। ऑप्शन है झांसी, संबलपुर, सतारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3, 2, 1। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? टीपू सुल्तान ने। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ डलहौजी के समय। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। 1775 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। 1780 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। 1824 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और 1838 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। तो इसका आंसर होगा 3, 4, 1, 2। कूट देखते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था? कर्नल स्लीमैन। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में उत्तरवर्ती मुगल शासक हैं और सूची 2 में उपाधियां उपनाम हैं। बहादुर शाह प्रथम की उपाधि सहाय बेखबर थी। फर्रुख सियर की मुगल वंश का घृणित कायर थी। मोहम्मद शाह की रंगीला और बहादुर शाह द्वितीय की जफर। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4। कूट देखते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा? बहादुर शाह प्रथम के नाम से। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदर शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ। वह किसकी सहायता से सम्राट बना? जुल्फिकार खां की। फर्रुख सियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? सैयद बंधुओं की। नृप निर्माता या किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है?
सैयद बंधुओं को। सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या कर दी? फर्रुख सियर की। सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया? ऑप्शन ए फर्रुख सियर, रफ़ी उद दरजात, रफ़ी उद दौला और मोहम्मद शाह। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2, 3 एवं 4। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? मोहम्मद शाह रंगीला के। किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? मोहम्मद शाह रंगीला का। अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए? मोहम्मद शाह रंगीला के। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? नादिर शाह को। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिनमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय हुए? शाह आलम द्वितीय के। किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? शाह आलम द्वितीय का। कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण, विशेषता मीर बख्शी नजीबुद्दौला के भय के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर पुनः स्थापित हुआ? शाह आलम द्वितीय। कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था, जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया यह शेर विख्यात है, कितना बदनसीब है जफर के दफन के लिए 2 गज जमी भी ना मिली कुएं यार में? बहादुर शाह द्वितीय। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था? शाह आलम द्वितीय। सुमेलित कीजिए, सूची 1 में राज्य हैं और सूची 2 में संस्थापक हैं। बंगाल 1713 के संस्थापक मुर्शिद कुली जाफर खां हैं। फर्रुखाबाद 1714 मोहम्मद खां बंगश है। कर्नाटक 1720 के शहादत उल्ला खां हैं। अवध 1722 के मीर मोहम्मद अमीन शहादत खां बुरहान उल मुल्क हैं। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4। कोड देखते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राज्य, सूची 2 में संस्थापक हैं। हैदराबाद 1724 के संस्थापक मीर कमरुद्दीन चिनकिलीज खां या निजामुल मुल्क है और रुहेलखंड 1727 के अली मोहम्मद खां हैं। भरतपुर 1740 के बदन सिंह है और मैसूर 1761 के हैदर अली है। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4। कोड देखते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? अवध के नवाब। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? चूड़ामन या चूड़ामणि ने। निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? सूरजमल को। मुर्शिद कुली जाफर खां को बंगाल 1717 ईस्वी तथा उड़ीसा 1719 ईस्वी की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली? फर्रुख सियर से। किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई? मुर्शिद कुली जाफर खां ने। बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जाफर खां एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण था? ऑप्शन ए मुगल बादशाह फर्रुख सियर द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुर्शिद अली जाफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या। किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की? मोहम्मद शाह रंगीला ने। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय
लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसे यदि ना छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियां काट काट कर प्राण ले सकती हैं। अलीवर्दी खाने। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है? मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं है। अलीवर्दी खाने। बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी? अलीवर्दी खाने। बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी, तीनों अंग्रेज, फ्रांसीसी एवं डच को एक का विचार मत करना, इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त है, पहले उसका अंत करना और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे? अलीवर्दी खाने। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के कारण थे। इन कथनों में से कौन से कथन सही हैं? अंग्रेजों द्वारा कलकत्ते की किलेबंदी, अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग, भगोड़े कृष्ण वल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा शरण देना। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 सही हैं। सुमेलित कीजिए, सूची 1 में घटनाएं और सूची 2 में तिथि है। कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अधिकार 15 से 20 जून 1756 में, काल कोठरी की त्रासदी 20 जून 1756 में, अली नगर की संधि 9 फरवरी 1757 में और प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4। कोड देखते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर है। बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को साबत जंग युद्धों में अनुभव प्राप्त की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। क्लाइव की जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र की पहचान करें। 24 परगना। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया क्योंकि? ऑप्शन ए, वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप न हो। बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं? मीर कासिम ने। बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था? मीर कासिम ने। क्लाइव एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुई इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों में कौन सा या कौन से कथन सही है? शाह आलम द्वितीय को कड़ा एवं इलाहाबाद के जिले दिए गए। कंपनी को 26 लाख रुपए सालाना के बदले बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से मिली। हैदराबाद के उत्तर के जिलों उत्तरी सरकार को अंग्रेजों के जागीर के रूप में मान्यता दी गई। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 किनके बीच हुई? शुजाउद्दौला एवं क्लाइव के। कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई थी? मीर जाफर को। कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बेताल फैंटम के रूप में उल्लेखित किया? मुबारक उद दौला को। कर्नल माल्सन ने कहा, कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और यह कि वह सोने की एक ऐसी थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डाल लो। इसमें वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? मीर जाफर के। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया?
हैदर अली ने डिंडीगुल, यह तमिलनाडु राज्य में है। किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले तो अकाट से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से? हैदर अली ने। सुमेलित कीजिए, सूची 1 में युद्ध है और सूची 2 में संधि है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 मद्रास की संधि से समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 मंगलोर की संधि से समाप्त हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3। कोड देखते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में युद्ध है और सूची 2 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में सेना का नेतृत्व जनरल स्मिथ ने किया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जनरल आयरकूट ने किया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मेजर जनरल मेडरोज ने किया और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में जनरल स्टुअर्ट ने नेतृत्व किया। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4। कोड देखते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।